मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने जो है समुच्चय पर क्या बेटा, समुच्चय के प्रकार पढ़ लिया। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे बेटा। देखो बेटा, समुच्चयों पर संक्रियाएं या समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं या समुच्चयों की संक्रियाएं, इस तरह का टाइटल रहता है बेटा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेशन ऑन सेट। देखो, ऑपरेशन का मतलब वो चीज फाड़ नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है बेटा। बायो में होता है वो, मैथ वाले चीज फाड़ कैसे करते हैं बेटा? प्लस माइनस इंटू, ये सब क्या है? संक्रियाएं हैं। संक्रियाओं का मतलब क्या बेटा? हमने जो संख्याओं को पढ़ा है, संख्याओं में क्या होती है? प्लस की होती है भाई, माइनस, भाग और इंटू, ये सब क्या होती है? संक्रियाएं होती हैं। मैथ में इनको बोलते हैं संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन। तो ऐसा ही मतलब जो है हम समुच्चय में भी पढ़ेंगे बेटा, कि समुच्चयों में संक्रियाएं कैसे करते हैं हम लोग। तो पहली संक्रिया इसमें है बेटा, समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसको दिखाते हैं किससे बेटा? ए यूनियन बी से। तो इसमें होता है क्या बेटा? ए और बी के सभी अवयव को लिखते हैं एक बार, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना। मैंने बताया ना, ए के भी अवयव लिखेंगे, बी के भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे बेटा। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है बेटा, यक्स ए का अवयव होगा या यक्स बी का होगा बेटा, या यक्स दोनों का अवयव होगा बेटा। ठीक है, जहां पर या आता है बेटा वहां पर क्या होता है? यूनियन होता है। इसको यूनियन बोलते हैं बेटा। संघ है क्या? यूनियन। मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा? यक्स ए का अवयव होगा या बी का होगा या दोनों का होगा बेटा। देखो, उसको वेन डायग्राम समझ लो बेटा। वेन डायग्राम समझिए इसको। देखो बेटा, ए है, ए है, ये क्या बेटा? बी है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए का अवयव और ये क्या? बी का अवयव बेटा, और ये दोनों के अवयव। पूरा रख देंगे बेटा। ए का अवयव भी होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए, और दोनों का जो कॉमन होगा उसको भी रख देंगे बेटा। समझे नहीं? देखो एग्जांपल ले लो बेटा। जैसे ए इक्वल टू बोल दिया बेटा मैंने 2 4 5 6, बी इक्वल टू हो गया बेटा 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए का अवयव पूरा लिखेंगे बेटा, बी का भी लिखेंगे, तो हो गया 1 2 3 4 5 और 6, है ना बेटा। देखो, ये बी का अवयव है, 2 क्या बेटा? दोनों का अवयव है, 3 बी का अवयव है, 4 क्या बेटा? दोनों का अवयव है, 5 दोनों का अवयव है, 6 क्या बेटा? ए का अवयव। समझे कि नहीं? इसमें ए का अवयव लिखेंगे, बी के रखेंगे, और दोनों का जो कॉमन है वो भी रखेंगे। बस रिपीट नहीं करना चाहिए बेटा। समझ? इसमें क्या बेटा? रिपीट नहीं करता बेटा। ठीक है, कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए बेटा। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बेटा। ठीक है, पूरा पहले बता दो पूरा बेटा, उसके बाद इस पे क्वेश्चन और लगाएंगे हम लोग। समझे कि नहीं? यूनियन में क्या होता है बेटा? दोनों समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है एक बार, किसी को रिपीट नहीं करना है बेटा। अब दोनों का दूसरा क्या है बेटा? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, ठीक है बेटा। सर्वनिष्ठ का मतलब है उभयनिष्ठ है बेटा। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या बेटा? उभयनिष्ठ, बताया ना। तो इसमें क्या होता है बेटा? दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। जहां पर इंटरसेक्शन का सिंबल लग जाए, इंटरसेक्शन मतलब क्या बेटा? सर्वनिष्ठ। ये यू का उल्टा होता है बेटा। जहां पर दो समुच्चयों के बीच में ये सिंबल लग गया बेटा, इसका मतलब दोनों का क्या लिखेंगे हम? कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, उभयनिष्ठ अवयवों को लिखेंगे बेटा। ठीक है, यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बेटा? कि यक्स ए का भी अवयव है और यक्स क्या बेटा? बी का भी अवयव है। ठीक है बेटा, मतलब यक्स दोनों का उभयनिष्ठ अवयव है। तो इसको देखो बेटा, वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे हम लोग बेटा? देखो बेटा, ये ए है, ये बी है,
और ये दोनों का कॉमन है बेटा, तो कॉमन अवयव को उसमें लिखना है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है बेटा, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट रहेगा विनिष्ट अवयव, उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा सर्वनिष्ठ। क्या बेटा? इंटरसेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिख देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग समझदार हैं बेटा, समझ गए ना? बहुत समझदार बेटा तुम लोग। ठीक है, बढ़िया रिस्पांस दिया आप लोगों ने बेटा पिछले वीडियो का। ठीक है, और भी इसी तरह बेटा देखते रहिए, आप लोग बढ़ते रहोगे बेटा, पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे बेटा। ठीक है, आपका पूरा 11th का 12th का दोनों सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा बेटा। 1 2 3, इसमें देखो बेटा कॉमन क्या है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 2 3 4, इसमें भी है 2 3 4 इसमें, तो ये लिख देंगे बेटा, है कि नहीं? दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना है, दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना है, उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है बेटा, समझ गए ना? समझदार बेटा तुम लोग बेटा। दो समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव को हम लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं बेटा सर्वनिष्ठ, दोनों में आना चाहिए। ठीक है बेटा, तीसरा देखो बेटा क्या है? समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर आज बेटा मैंने खाली हम लोग पढ़ेंगे इसको, इस पे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। आपका भी कोई क्वेश्चन फंसा हो बेटा तो पूछते रहिएगा। ठीक है बेटा, पूछना जरूरी है बेटा, जब तक पूछेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं बेटा। ठीक है, समुच्चयों का अंतर बेटा, दो समुच्चय में क्या निकालना बेटा? अंतर। तो अंतर में क्या होता है बेटा? यक्स ए माइनस बी का मतलब क्या बेटा? यक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है बेटा, बट यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब क्या समझे इसका बेटा? कि यक्स ए का अवयव होना चाहिए लेकिन यक्स बी का अवयव नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या बेटा? ए के उन अवयवों को लिखना है बेटा जो बी में नहीं होने चाहिए। इस तरह बी माइनस ए आ जाएगा तो बी के उन अवयवों को लिखेंगे जो ए में नहीं है। देखो जगह ऐसे बेटा, देखें वेन डायग्राम समझिए बेटा, ये ए है ये बी है बेटा, ए है और बी, तो इसमें क्या आएगा? ओनली ए माइनस बी का मतलब ओनली ए बी होता है बेटा, केवल ए, मतलब ए के ऐसे अवयव लिखना है जो बी में नहीं हो बेटा। एग्जांपल ले लो बेटा, देखो 1 2 3 4 5, बी क्या बेटा? 2 4 6 7 8, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा बेटा? ए के ऐसे अवयव लिखना है जो बी में ना हो। तो ए बी में नहीं है बेटा, इसको लिख देंगे। 2 बी में नहीं लिखेंगे बेटा, 3 बी में नहीं है उसको लिख देंगे बेटा, 4 बी में है उसको नहीं लिखेंगे बेटा। ठीक है, 5 इसमें नहीं है इसको लिख देंगे। ये हो गया बेटा, समझे नहीं? ए के ऐसे अवयव को लिखना है जो बी में ना हो। और बी माइनस ए का मतलब क्या होगा बेटा? बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो। जैसे 2 है बेटा, इसमें है नहीं लिखेंगे, 4 भी इसमें है बेटा, 6 भी इसमें है नहीं है, 6 नहीं है बेटा 6 लिख देंगे, 7 इसमें नहीं है बेटा उसको भी लिख देंगे, 8 इसमें नहीं है उसको भी लिख देंगे बेटा, है कि नहीं? ए माइनस बी का मतलब ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो। बी माइनस ए का मतलब क्या बेटा? बी के ऐसे अवयव जो ए में ना हो। ठीक है बेटा, इसको लिखना है। उभयनिष्ठ अवयव भी नहीं आने चाहिए बेटा इसमें। ठीक है, तो बड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को लोड ना हो बेटा, सिंपल से आपको पढ़ते रहना है बेटा और सीखते रहना है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या है? समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं क्या बेटा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब क्या होता है? इसको डैश से नोट करते हैं बेटा, ए यू माइनस ए होता है बेटा, मतलब यू अपने पढ़ा था कल बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को माइनस कर देंगे पूरा बेटा। यू बताया था ना क्या होता है? आयत होता है बेटा। इसमें ए हमने लिखा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए को छोड़ के, ए नहीं होना चाहिए, बाकी सभी अवयव आ जाएंगे बेटा, ए नहीं होना चाहिए, समझे बेटा?
मतलब कहीं भी आपको दे दे x बिलोंग टू ए डैश, इसका मतलब हुआ x ए का अवयव नहीं होगा। अगर ए डैश का अवयव है तो ए का अवयव नहीं होगा बेटा। जैसे आपको देखो बेटा दे दे u है 1 से लेके 10 तक, और मान लो a है बेटा सम संख्याओं का समुच्चय 1 से लेके 10 तक में, ठीक है, 2 4 6 8 और 10। तो a डैश क्या होगा बेटा u माइनस ए, मतलब a को क्या कर देंगे इसमें से हटा देंगे, तो बचेगा क्या बेटा, सम संख्याओं को हटा दोगे तो बचेगा क्या बेटा, केवल भी सम संख्याएं बच जाएंगी 1 से लेके 10 के बीच की। तो इसी को बोलते हैं बेटा समुच्चय का पूरक। ठीक है बेटा, मतलब उस समुच्चय के अवयव को छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में जानते हो ना बेटा, सवर्णित सेट में जो भी बचेगा उसको लिख डालेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से इसको जाइएगा, देखिएगा बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ते रहो बेटा। ठीक है, आप देखिएगा इसको, कोई भी दिक्कत आएगी बेटा पूछिएगा। ठीक है।